जंगल की अंधेरी रात। बरसात का छलावा, बरसात का मौसम था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली की चमक से जंगल पल पल रोशन होता और फिर अचानक गहरे अंधेरे में डूब जाता। हवा के झोंकों से पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो किसी खौफनाक रागिनी पर नाच रहे हों। अजय, दीपक, राकेश और मोहित, ये चारों दोस्त शहर से पिकनिक मनाकर लौट रहे थे। बारिश अचानक इतनी तेज हो गई कि उन्हें हाईवे का रास्ता छोड़कर जंगल के बीच से शॉर्टकट लेना पड़ा। शुरू में उन्हें लगा कि ये रास्ता छोटा और आसान है, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, रास्ता और कीचड़ भरा और डरावना होता। हर तरफ पानी बह रहा था, मेंढक टर टर कर रहे थे और कभी कभी किसी जंगली जानवर की गुर्राहट कानों में गूंज जाती। अजीब आवाजें चलते चलते अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले वो हल्की गुनगुनाहट थी, फिर धीरे धीरे साफ होने लगी। बरसात की रात, कोई नहीं पास, बस मैं हूं और तू है। सारे दोस्त ठिठक गए। दीपक हंसते हुए बोला, अरे शायद कोई और यात्री भी यहां फंसा होगा, चलो देखते हैं। लेकिन अजय का चेहरा उतर गया। उसे अपने दादा की बातें याद आ गई। बरसात की अंधेरी रातों में जंगल में जो गाने या रोने की आवाजें आती, वो इंसानों की नहीं होती, वो छलावा बुलाता है। अजय ने दोस्तों को रोका, मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये जगह खतरनाक है। पर राकेश बोला, डरपोक मत बनो, ये सब अंधविश्वास है। पहली झलक कुछ कदम आगे जाकर अचानक उन्होंने देखा, एक औरत सफेद कपड़ों में भीगी हुई, लंबे खुले बालों के साथ बीच रास्ते खड़ी है। उसकी पीठ उनकी ओर थी। जैसे ही दोस्तों ने आवाज दी, वो धीरे धीरे पलटी। उसका चेहरा आधा बालों से ढका था, होंठों पर हल्की मुस्कान। तुम रास्ता भटक गए हो, आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। आवाज बहुत धीमी लेकिन खतरनाक सुकून देने वाली थी। दीपक और मोहित आगे बढ़ने लगे, पर अजय ने पकड़कर रोक लिया। नहीं, ये औरत इंसान नहीं। असली चेहरा। तभी अचानक बिजली चमकी और उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी आंखें जलते अंगारे जैसी लाल थीं, चेहरा आधा सरा हुआ और होंठ कान तक फटे हुए। सबसे डरावनी बात, उसके पांव उल्टे थे। चारों चीख पड़े और उल्टे दौड़ने लगे। लेकिन हर बार जब उन्होंने पीछे देखा, वो औरत कहीं न कहीं सामने आ जाती। कभी पेड़ की टहनी पर उल्टा लटकती, कभी बच्चों की रोने की आवाज निकालती, तो कभी पगडंडी पर खड़ी होकर हाथ हिलाती। भागने की कोशिश बारिश और तेज हो गई। पेड़ों से पानी झरनों की तरह गिर रहा था। जमीन कीचड़ में धंस रही थी। मोहित डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। जब दोस्तों ने उसे उठाने के लिए हाथ पकड़ा, तो अचानक उसकी गर्दन पर नीले हाथों के निशान उभर आए थे। अजय चिल्लाया, ये हमें एक एक करके पकड़ लेगी, हमें मंदिर ढूंढना होगा। पुराना मंदिर। काफी भागने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा पुराना मंदिर दिखाई दिया। दीवारों पर काई जमी थी और छत आधी गिरी हुई थी। अजय दौड़कर मंदिर के भीतर पहुंचा और घंटी जोर जोर से बजाने लगा। भजलो राम, भजलो राम। घंटी की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। वो औरत जो पास आ रही थी अचानक चीखने लगी। उसका चेहरा धुएं में बदल गया और वो हवा में खो गई। तीनों ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उन्होंने देखा, मोहित अब भी कांप रहा था। उसकी आंखें बदल चुकी थी, लाल, ठीक उसी औरत जैसी। अंतिम ट्विस्ट, अजय और बाकी दोनों डर से पीछे हट गए। मोहित की आवाज बदल चुकी थी, भागोगे कहां? मैंने तो कहा था ना, बरसात की रात मेरी होती है। अजय और उसके दोस्त दौड़कर मंदिर से बाहर निकल गए। बिजली चमक रही थी, बारिश झर रही थी और पीछे से मोहित की डरावनी हंसी गूंज रही थी। गांव पहुंचने के बाद तीनों जिंदा तो बच गए, लेकिन मोहित कभी वापस नहीं आया। गांव वाले कह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो छलावा अब भी जिंदा है और जिसने भी ये कहानी सुनी है, वो अब उसके साये में आ चुका है।